All right, then we'll do the Nifty 50 and Bank Nifty analysis. So Bank Nifty, what we had the plan for Bank Nifty, sorry, Nifty 50. So in a case we had already discussed that market will be opening gap down because the overall global market was in the downside. जो भी हमारा global market था वो down था, उसके according हमें downside movement देखने को मिलता. And ये केस मैंने टेलीग्राम या फिर स्टोरीज में भी अपडेट किया था. So ये सारा प्लान तो गया हमारा. All these plan have failed. Even this plan. ठीक है. What we had another plan is that if market is particularly like breaking this level, जो huge gap down होता है, अगर ये level break करेगा, then we had to go for the selling side. And इस point of time पे I can say कि हाँ market was giving us a sell indication. यहाँ पे target रखने के लिए we could have kept up to somewhere this level, we could have gone for it क्योंकि market range में था. So as soon as we entered this trade, we can see one minute. So yeah, as soon as we entered, we are seeing that the market was in the range, and then we had a good movement at this point of time. एक अच्छी movement मिली यहाँ पे हमें, ठीक है. फिर उसके बाद market आपका upside movement दिया. तो यहाँ पे हम लोग trade के लिए जाते तो हमें कुछ what I am risking over here is one is around 58.60 points के आसपास हम लोग risk कर रहे हैं, ठीक है. अगर ये चीज हम लोग मान के चलो, आप अगर 15 मिनट्स में 250 EMA भी देखते हो तो भी आप क्लियर इंडिकेशन कि 50 EMA से इट इज टेकिंग कंप्लीटली रिजेक्शन, ठीक है. तो एक तो वो हमारा ट्रेड सही चल रहा है, जो हमने ट्रेड लिया ये सही है, बट वन थिंग ओवर हियर इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड द मार्केट वेंट इन द रेंज. टारगेट हम लोग जो रखते हैं कि हाँ अगर ये लेवल ब्रेक होता तो और अच्छा टारगेट मिलता, बट हाँ मार्केट जब रिवर्स किया तो एट द डे एंड पे भी आपको एट यू कैन से मिनिमल प्रॉफिट डे एंड तक भी होल्ड करते तो भी मिनिमल लॉस या फिर मिनिमल प्रॉफिट होता. ऑप्शन बाय किया हो तो मिनिमल लॉस होता, ऑप्शन सेल किए होते देन यू कुड हैव गॉट गुड प्रॉफिट ओवर हियर. सो दिस वाज द ओनली ट्रेड वी हैड इन दिस, एंड ऑब्वियसली वन मोर ट्रेड व्हिच वी हैड नॉट प्लान्ड. पर्टिकुलरली यहाँ से प्लानिंग था कि मार्केट अगर इस लेवल से रिवर्स करता है तब जाना था, बट जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा था तो कम से कम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी के लिए भी आप जाते, ठीक है. एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर इट and till 200 EMA and 50 EMA तक के आसपास का रखते, ठीक है, तो भी 1:1.35 के आसपास you are getting it. Small trade of 55 points we could have expected from here. बैंक निफ्टी का हमारा बहुत डिफरेंट जो भी प्लान्स था उसको पहले निकाल देते हैं. कोई ये काम नहीं किया, मार्केट ना गैप अप ओपन हुआ, तो ऑल दिस वी हैव टू रिमूव. Okay. Now coming back, what we had the plan is अगर आप देखोगे और ये लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है, then we had to go for the selling side. हमारा प्लान पर्टिकुलरली यही था कि अगर ये लेवल हमारा ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं. अब ये लेवल हमारा जब ब्रेक हुआ, थोड़ा सा एक रिजेक्शन सेम काइंड ऑफ वी कैन से कि हाँ जब ये ऊपर की तरफ पुल बैक किया तो यहाँ पे जाते, छोटा सा स्टॉप लॉस ही रखते, क्योंकि अगर इन केस मार्केट को अपसाइड मूवमेंट देना होगा वो नेक्स्ट कैंडल ही दे देगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप जा सकते थे. टारगेट हमारा प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि हाँ हम लोग टारगेट यहाँ तक ले लेंगे 1:2 का, दो इट हैज गिवन ये लेवल ब्रेक होगा. ऑब्वियसली बात है, अगर आप देखोगे मैं लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा था तो मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल छोटा सा फॉर्म हुआ हमारा, ब्रेकआउट के बाद सीधा इस लेवल तक भी गया है. तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो पोजीशन हेज किया हुआ था, बट हाँ एक मॉर्निंग ट्रेड ने दिया लाइक फॉर टिल 1 o'clock इट हैड गिवन अस द टारगेट. कंप्लीटली पेशेंस टेस्ट हुआ है, तो ये ट्रेड था हमारा, ठीक है. दूसरा क्या प्लान था कि अगर मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम से रिवर्स करेगा तब जाना है ट्रेडिंग के लिए. अगर हम लोग देखिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से वैसा कुछ खास रिवर्सल दिखा नहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल के बाद अगर मार्केट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, अगर इसको यहाँ से जाना है, मान के चलो कि हम लोग ट्रेड ले भी लेते हैं, ठीक है, हमने ट्रेड यहाँ पे ले लिया ऐसे लेवल पे, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे, इफ यू आर गोइंग फॉर द ट्रेड एंड लेट्स से दैट कि हमने टारगेट यहाँ पे रखा, ठीक है. अब मार्केट हैज गॉन इन कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल, सी हियर दिस कैंडल और एनी ऑफ दिस कैंडल इफ यू आर गोइंग फॉर द ट्रेड, उसके बाद मार्केट रेंज में गया
for next another 1 hour it went in the range. तो अब ऐसे सिचुएशन में you know it is at the support level, it is at important support level. If it breaks it will go down. ठीक है, तो या तो आपको अब जो भी प्रॉफिट है वो निकाल लो, या फिर until unless if you do not have a proper conviction do not go for it. तो ये हमारा ट्रेड एक अवॉइड करते हैं या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालते हैं another good trade at this point of time. एंड टारगेट हमारा 15 मिनट्स में जो भी देख लेते हैं ये में कहाँ पे फॉर्म कर रहा है हमारा. तो एक इस लेवल पे मैक्सिमम जो यहाँ तक भी लेते तो काफी अच्छा है, 1:2 का हमें मिल रहा है. ठीक है, मार्केट यहाँ पे भी रुका एंड देन ये लास्ट मिनट का मूवमेंट जो यहाँ पे आया. सो दिस 1:2 1:3 के आसपास कुछ कुछ मिले हैं. एंड अगर देखा जाए तो अगर 3-4 एक ट्रेड आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बैंक निफ्टी में निकलता है एंड दूसरा ट्रेड एक आपको प्रॉफिट पुट साइड वाला एंड एक कॉल साइड का आपका देता. आप किसी भी साइड एक बार में प्रॉफिट में आ गया, देयर इज नो नीड टू गो फॉर अगेन एंड अगेन. लेट्स से यहाँ पे मिल गया, वापस से यहाँ पे जाना जरूरी नहीं है. वंस यू आर डन फॉर द डे, यू हैव गॉट योर desired target, exit from the market. ठीक है, there is no point of holding the trade for a longer period of time and taking एक ही दिन में we do not have to make huge amount of money. Okay. So let me see moving average कहाँ पे placed है अभी. Okay, it has broken this. Today it has broken our let me remove this. तो अगर आप देखोगे it has broken our 200 daily moving average first thing, and even Nifty 50, let me see, Nifty 50 is in between. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज यहाँ पे ये आपका पिन बार फॉर्म कर दिया है. This has formed a slightly a bullish pin bar. So next candle closing matters. We have to go for the trade after today's high. आज का जो भी हाई इसने बनाया है, ठीक है, ये लेवल एंड इफ यू सी स्लाइटली इट इज मेकिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हैज बीन. अगर आप देखोगे एक ऐसा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है आपका. ठीक है, अब ये पैटर्न पे हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे? बेसिकली या तो हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं अपना. ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ये डे का हाई जब ब्रेक होगा वी कैन गो फॉर द ट्रेड. ठीक है, let's will assume all the situation whatever can happen in the market. तो अगर डे हाई ब्रेक होता है, मार्केट फ्लैट होता है, we can go for buy side up to this target, we can keep it up. बीच में छोटे मोटे जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके मार्केट रेंज में जाएगा तो वहां पे you have to keep on booking the profits. Next is that market is opening with a gap down. If it is reverting from here, we can go for buy. We can expect a down uptrend market. Tomorrow is expiry, so be careful. We can have huge movement as well, or market can be volatile. दूसरा गैप डाउन ओपन होता है, ये लेवल ब्रेक हुआ, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड. ठीक है, अगर हमें बाइंग के लिए जाना है, एज वी आर सीइंग डेली मूविंग एवरेज हमारा 50 में यहाँ पे आ रहा है 36615. तो ये लेवल हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एक्ट करने के लिए. तो हो सकता है कि लेट्स से कि मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट दे दिया स्टार्टिंग में 500 पॉइंट्स का, एंड इस पॉइंट से रिवर्सल बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आ सकता है सेकेंड हाफ में. मार्केट एक्सपायरी है तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, या फिर मार्केट ने गैप डाउन ओपन दे दिया यहाँ से, या फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम 1000 रुपए की मूवमेंट तो देना नहीं चाहिए. वी डू नॉट हैव सच न्यूज कि कुछ वैसा हो, बट इन्हें केस मान के चलो यार दे भी देता है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर रिवर्सल मिलती है तो वी कैन लुक फॉर सेलिंग साइड, सॉरी बाइंग साइड. ठीक है, क्या क्या है? अगर ये लेवल जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, फ्लैट ओपनिंग ब्रेकआउट, वी कैन गो फॉर बाई साइड. अगर इन केस मान के चलते हैं कि हमारा ये लेवल ब्रेक करता है आपका, ठीक है, जो भी आज ये लो बनाया है, तो इसके नीचे हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं. एक और सेलिंग फ्लैट के लिए ओपन करता है मार्केट, लेट्स से कि फ्लैट ही ओपन करता है, मार्केट डाउन साइड मूवमेंट देता है, तो हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ तक भी देख सकते हैं. छोटी अपॉर्चुनिटी फॉर्म होगी बट सेलिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, कल एक काम करते हैं, विल कीप लाइव ट्रेडिंग जस्ट फॉर द ऑप्शन हेजिंग. ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन हाउ डू वी ट्रेड. ठीक है, छोटी क्वांटिटी में करेंगे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोज
और एल्स क्योंकि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर, विल टॉक अबाउट दिस, ओके। तो ये हमारा हो गया, एंड देन वी हैव निफ्टी 50। निफ्टी 50 निफ्टी 50 का मूवमेंट देखे तो ये भी एक पिन बार की तरफ फॉर्म किया है, एंड इसकी भी ट्रेडिंग इसके हाई के ब्रेक होने के बाद अगर इफ यू आर गोइंग फॉर इट, इट विल बी ग्रेट। सो इफ दिस हाई इज गेटिंग ब्रोकन, इफ यू कैन गो फॉर बाय साइड, दैट विल बी ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और एल्स इस लो से आता है तब भी जा सकते हैं। डे लो इसका कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 16864 के आसपास हो रहा है। तो मान के चलो कि मार्केट वहां पे आ जाता है तो वहां से भी वी कैन गो फॉर इट। इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर मिलता है तो वी कैन गो फॉर रिवर्सल, मिल जाता है तो जा सकता है। Another situation, market is opening, this is all about flat and gap up opening and all। अगर सेलिंग के लिए देखना है, फ्लैट ओपन करता है मार्केट और नीचे की तरफ मूवमेंट देता है तो हम लोग जा सकते हैं सेलिंग के लिए। पहला टारगेट हमारा यहीं पे होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा फॉर्म होगा तो जा सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड। एंड इफ इट इज रिवर्टिंग फ्रॉम हियर गैप अप के बाद तो वी कैन गो फॉर सेल साइड। गैप डाउन ओपन हो गया तो भाई अगर ये लेवल ब्रेक हुआ वी कैन गो फॉर सेलिंग। टारगेट बुकिंग आपका पहला टारगेट यहाँ पे ही बुक होगा, फिर उसके बाद जहां पे भी आपका डेली मूविंग एवरेज आपका 200 वहां पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बुक करना होगा। तो या सो इन दीज वेज विल बी टेकिंग अप द ट्रेड्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टुमारो इज एक्सपायरी। ऑप्शन डीके बहुत जल्दी होगा, एट द मनी पे ट्रेड करोगे। आपको अगर मूवमेंट फास्ट हुई आपके फेवर वाली है तो प्रॉफिट अच्छा खासा बहुत ज्यादा होगा, आपके अगेंस्ट गई प्रीमियम कब जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आउट ऑफ द मनी बाई करना अवॉइड करना है। ऑप्शन सेल करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बाई करना चाहते हो तो ऐसे ऑप्शन इन द मनी को चूज करना, जैसे कि स्लाइटली इन द मनी। बैंक निफ्टी 50 मान के चलो 17,000 पे है तो 16,900 का 800 का आप चूज करो, ताकि उसमें जो ऑप्शन जो टाइम वैल्यू है वो थोड़ा कम रहे, तो इससे आप बेनिफिट में आ सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मान चलो कि आपको इसमें क्या होता है कि अगर बड़ी मूवमेंट आ गई तो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, अगर नहीं आई तो डिके होता जाएगा। यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करना है। मार्केट रेंज में जा रहा है 30 मिनट्स के लिए, अवॉइड ट्रेडिंग फॉर द डे, नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस, इट इज नॉट योर रेगुलर ट्रेड। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50।